नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे महान क्रांतिकारी के जीवन और उनके विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही मतलब रगों में देशभक्ति का जुनून सा दौड़ पड़ता है। शहीद आजम भगत सिंह। हाँ बिल्कुल, भगत सिंह, एक नाम जो आज भी गूंजता है। हमारे पास उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, उनके कुछ लेख हैं और जो विचार उन्होंने रखे, उन सबसे जुड़े कुछ स्रोत हैं। ये उनकी महज 23 साल की जिंदगी की एक असाधारण कहानी कहते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भगत सिंह इतने प्रभावशाली क्यों बने। उनके विचार क्या थे जो आज भी प्रासंगिक लगते हैं। हाँ, और कैसे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई, शायद अलग दिशा दी। सही कहा। ये उनके जीवन के उन पहलुओं पर एक गहरी नजर डालने की कोशिश होगी जिन्होंने इतिहास पर इतनी गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके जन्म और उस माहौल से जहां वो पले बड़े। 29 सितंबर 1907 पंजाब का लैलपुर जिला बंगगांव, यह पाकिस्तान में है। हाँ, बंगांव। और कहते हैं कि उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे। और कमाल की बात यह है कि भगत सिंह के जन्म के दिन ही वो जेल से रिहा हुए थे। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखा संयोग था, लेकिन ये महज संयोग से बढ़कर था शायद। अच्छा, कैसे? ये उस माहौल का प्रतीक था जिसमें भगत सिंह ने आंखें खोली। हाँ, सोचिए, घर में ही देशभक्ति, आजादी की लड़ाई, ये सब रोज की बातें थीं। विरासत में मिला जज्बा कह सकते हैं। बिल्कुल, जिसने बहुत छोटी उम्र में ही उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो चिंगारी सुलगा दी थी। परिवार की सक्रियता ने उन्हें बचपन से ही ये एहसास दिलाया कि देश सेवा ही सबसे ऊपर है। और शायद इसीलिए, इसी सोच के तहत उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई के लिए ब्रिटिश स्कूल की जगह लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी स्कूल को चुना होगा। हाँ, ये चुनाव भी उनके उस राष्ट्रवादी रुझान को दिखाता है। डीएवी आंदोलन वो आर्य समाज से प्रभावित था और भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों पर जोर देता था। तो एक तरह से भारतीय गौरव का एहसास भी उन्हें वहां मिला। हाँ, पश्चिमी शिक्षा तो थी, पर साथ में अपनी जड़ों से जुड़ाव भी था। और एक और बात, उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का गजब का शौक था। स्कूल के दिनों में ही कहते हैं अनगिनत किताबें पढ़ डाली थी उन्होंने। और यही पढ़ने की आदत शायद बाद में उनके एक विचारक के तौर पर उभरने की नींव बनी होगी। निश्चित रूप से। लेकिन एक घटना जिसने उनके बहुत छोटे बाल मन पर बहुत गहरा असर डाला, वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। तब वो मुश्किल से 12 साल के थे। हाँ, गहरा असर। सोचिए, एक 12 साल का बच्चा इस नरसंहार की खबर सुनता है, स्कूल से भागता है और करीब 40-50 किलोमीटर पैदल चलकर अमृतसर पहुंच जाता है। 40-50 किलोमीटर पैदल? हाँ, वो उस बाग की मिट्टी को देखने